डॉक्टर आरपी यादव हमेशा इस बात का जिक्र करते रहता हूँ कि टाइप 2 डायबिटीज हमारे खाने पीने की चीज़ों से जुड़ी हुई है, या एक डाइटरी डिजीज़ है, या डाइट से पैदा होती है। और इसे डाइट को कंट्रोल करके मैनेज किया जा सकता है और इसे रिवर्स भी किया जा सकता है। यह एक सेल्फ मैनेजमेंट की प्रक्रिया है। सेल्फ मैनेजमेंट हमें सीखना पड़ेगा, सेल्फ मैनेजमेंट हमें खुद समझना पड़ेगा, और उसके सिस्टम को जब हम समझ करके फॉलो करेंगे, हम सेल्फ मैनेज करने की प्रक्रिया को समझ लेंगे, सेल्फ मैनेज करने का तरीका सीख लेंगे, तो हम इसको लाइफ टाइम मैनेज करके रख सकते हैं। और ये हम सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में आपको इसलिए बार बार प्रेशर दे करके बताने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा आज के समय में जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है, जिसमें हम गोलियां खाते हैं, ब्लड में शुगर का लेवल मेंटेन करते हैं, गोलियां भी बढ़े हुए उस ब्लड शुगर को ब्लड से निकाल करके हमारे सेल्स में, हमारे बॉडी में डाल देती हैं। मतलब शुगर और ब्लड से निकल करके हमारे बॉडी में चला जाता है, तो फिर वहां भी वो डेंजर कैसे नहीं होता, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर इस बात को आप समझ सकते हैं कि हमारे ब्लड में बढ़ा हुआ लेवल शुगर का ये हमारे लिए डेंजर है, तो गोलियां भी तो वही काम कर रही हैं, ब्लड से शुगर को निकाल करके सेल्स में डाल देती है, हमारे मसल्स में, हमारे बॉडी में डिपॉजिट कर देती है। तो शुगर चाहे ब्लड में हो या हमारे बॉडी में हो, वो कहीं भी वो टॉक्सिन करेगा, वो हमारे बॉडी को डैमेज करेगा। उसका काम ही है डैमेज करना, उसका इफेक्ट ही है डैमेज करना, क्योंकि नीड से ज़्यादा अगर हमारे बॉडी में शुगर है तो वो डैमेज ही करेगा। तो दोस्तों, आपने अलग अलग वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल कहीं खाने पीने से बढ़ रहा है, तो कहीं खाने पीने के बावजूद हमारे स्ट्रेस की वजह से बढ़ रहा है, और ये स्ट्रेस हमारे बॉडी पे किस तरह से इफेक्ट करता है, इसी बात की हम आप चर्चा इस वीडियो में वापस से करेंगे, जिससे हम यहाँ पर भी उदाहरण के माध्यम से कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप उसको समझ करके मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिस तरह से ग्लूकोज मैनेजमेंट, कार्बोहाइड्रेट का मैनेजमेंट किया जा सकता है, हम कम क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कर सकते हैं, उसी तरह से स्ट्रेस को भी मैनेज किया जा सकता है। हम अगर चाहें तो स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, स्ट्रेस लेने का तरीका बदल सकते हैं। जब स्ट्रेस का तरीका बदल जाएगा, मतलब वो स्ट्रेस हमारे बॉडी पे इफेक्ट नहीं करेगा और हमें वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, तो वो स्ट्रेस हमारे लिए फायदेमंद होगा। स्ट्रेस कभी कभी फायदेमंद भी होता है, लेकिन हर स्ट्रेस फायदेमंद नहीं होता है। हम आज के समय में जितने भी स्ट्रेस लेते हैं वो कहीं ना कहीं डैमेजिंग इफेक्ट बॉडी में डालता है, और वही डैमेजिंग इफेक्ट हमारे पूरे सिस्टम को प्रभावित करता है। तो आज हम स्ट्रेस मैनेजमेंट में एक छोटे से उदाहरण के द्वारा स्ट्रेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो जब भी किसी इंसान को फर्स्ट टाइम, पहली बार ये मालूम पड़ता है कि उसे डायबिटीज हो गई, तो उसके दिमाग में लोगों का वो सुना हुआ रहता है, उसके दिमाग में एक पिक्चर चालू हो जाता है, एक मूवी बन जाती है, बनने लगती है मूवी कि मुझे डायबिटीज हो गई, मेरा ब्लड शुगर बढ़ गया, मेरा कल हार्ट अटैक भी हो सकता है, कल बीपी बढ़ सकता है, कल मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, मेरी आंख डैमेज हो सकती है, कल मेरा किडनी खराब हो सकता है, लोगों का पैर भी काटने को देखने को मिलता है। मतलब इस तरह की बहुत सुनी सुनाई चीज़ों पे वो उसके दिमाग में आने लगता है, और ये इस तरह का एक पिक्चर उसके सामने घूमने लगता है, एक मूवी उसके दिमाग में घूमने लगती है, इस तरह का ब्लूप्रिंट उसके दिमाग में बनने लगता है। तो आपको यहाँ मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि हमने डेंजर को सुना, समझा, उसके बाद हमारे मन में इस तरह के विचार चालू हो जाते हैं, इस तरह का थॉट आने लगता है कि अब कल हमारा क्या होगा, कल हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कल हमें डायबिटीज हो सकती है, कल हमें अटैक आ सकता है, या हमारा पैर भी काटने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें जब दिमाग में घूमने लगती हैं, हम कभी रात को सो रहे होते हैं, उस समय भी यही मूवी हमारे दिमाग में चलने लगती है, और हम अचानक से डर जाते हैं। तो आप देखेंगे कि ये मूवी, ये थॉट हमने खुद क्रिएट किया, वहाँ पे कोई रियल डेंजर नहीं था, कल क्या होगा वो हमें भी पता नहीं है, लेकिन हम इस तरह के थॉट्स क्रिएट करने लगते हैं। या आप इसी से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ों को आप अपने दिमाग से समझ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो जब हमारे दिल में, हमारे मन में इस तरह का फियर पैदा होता है, कोई डर पैदा होता है, और जिसके बारे में हम बार बार सोचने लगते हैं, एक प्रकार की मूवी बनने लगती है, और वो मूवी हमें डराती है,
और उस मूवी से हम डर जाते हैं और वह एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स तैयार होता है जिसकी वजह से हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम आपको बोलेंगे कि डायबिटीज मैनेजमेंट में, डायबिटीज रिवर्सल की जर्नी में आप क्यों ना एक दूसरी मूवी बनाते हैं। दूसरी मूवी आपको इस तरह से बनाना है कि आज हमारी ब्लड शुगर तो बढ़ गई, लेकिन मैंने सुना है बहुत सारे लोगों की डायबिटीज रिवर्स होती है, डायबिटीज ठीक की जा सकती है, ये ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन किया जा सकता है। इस तरह का सुबह उठते हम दिमाग में एक भावना तैयार करते हैं कि आज हम हेल्दी फूड खाएंगे, हम लो ग्लाइसेमिक लोड की डाइट खाएंगे और जिसकी वजह से हमारे ब्लड में शुगर का लेवल मेंटेन हो जाएगा, ब्लड में शुगर का लेवल नहीं बढ़ेगा और हमारा पैंक्रियाज हेल्दी होने लगेगा, वो एक्टिव होने लगेगा, उसके बीटा सेल्स एक्टिव होने लगेंगे। हमें जितनी ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से हमारी बॉडी इंसुलिन बनाने लगेगी और हम ठीक हो जाएंगे, हमें किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी हमने और इस तरह से जब हम देखने लगेंगे, करने लगेंगे और देखेंगे कि हमारा ब्लड शुगर लेवल कम होने लगा, डाइट फॉलो करने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारा ब्लड शुगर लेवल काफ़ी कम की तरफ रहने लगा, तो हमारे दिमाग में इस तरह का थिंकिंग और बनने लगेगी और ये मूवी, मतलब इस तरह की मूवी हम तैयार करते रहेंगे, हमारे दिमाग में इस तरह की मूवी चलेगी और हम रोज डे बाय डे इस तरह की थॉट पैदा करेंगे कि नहीं, हम जो है अभी सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं, हमारी बॉडी सफिशिएंट मात्रा में इंसुलिन बना रही है और कल ये और भी ज़्यादा बनाएगी। तो मतलब इस तरह का जब हम थॉट क्रिएट करेंगे, जब हम पॉजिटिव थॉट क्रिएट करेंगे तो ये पॉजिटिव थॉट का इफेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ेगा और उस समय इस सकारात्मक इन्वायरमेंट में, उस पॉजिटिव इन्वायरमेंट में हमारी बॉडी उस तरह के पॉजिटिव, मतलब स्ट्रेस हार्मोन्स की जगह फील गुड फैक्टर क्रिएट होगा और जो फील गुड फैक्टर क्रिएट होगा तो हमारे बॉडी में हीलिंग प्रोसेस बढ़ेगा और स्ट्रेस रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। तो हमने जो निगेटिव बातें दिमाग में लाई, वो निगेटिव बातें क्या कर रही हैं, बस यहाँ पे थोड़ी सी समझने की चीज़ें हैं कि निगेटिव चीज़ें, निगेटिव बातें, निगेटिव थॉट्स निगेटिविटी की तरफ लेकर जा रहे हैं और जो स्ट्रेस तैयार कर रहे हैं और उस स्ट्रेस का जो रिस्पॉन्स हमारे बॉडी में आ रहा है वो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा रहा है। और जैसे हम मूवी चेंज कर लेते हैं, हम वो थॉट को चेंज कर लेते हैं, हम इस तरह की मूवी दिमाग में बनाते हैं कि कल से हम डायबिटीज रिवर्सल प्लान में जा रहे हैं, हम ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करेंगे, डाइट को मेंटेन करेंगे, हमारा ब्लड में शुगर का लेवल कम रहने लगेगा, हम हेल्दी फूड्स खाएंगे, हमारे बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम अच्छे से होगा। ये जो प्रक्रिया, हमने जो टॉक्सिन्स बॉडी में ज़्यादा डेवलप कर लिए थे वो टॉक्सिन्स निकल जाएंगे और हम हेल्दी होने लगेंगे। तो जब इस तरह का थॉट हमारे दिमाग में बनने लगेगा तो इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमारे बॉडी में देखने को मिलेगा और हम डायबिटीज रिवर्सल की तरफ जाएंगे। स्ट्रेस की वजह से जो हमारा लीवर अधिक से अधिक ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करके ग्लूकोज में ब्लड में डाल दे रहा था या प्रोटीन या फैट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके डाल दे रहा था, वो प्रक्रिया बंद हो जाएगी। जब वो प्रक्रिया बंद हो जाएगी तो हम देखेंगे कि हम और फील गुड की तरफ बढ़ेंगे। जिस तरह से जितना ज़्यादा हमारे अंदर फील गुड फैक्टर तैयार होगा, हम अधिक से अधिक रिस्पांस को देखने लगेंगे, तो हमें इस बात का भी यकीन होने लगेगा कि नहीं, हमारी बॉडी में अभी इंसुलिन का प्रोडक्शन अच्छे से हो रहा है, हमारी बॉडी में हीलिंग प्रोसेस चालू हो गया है, हम अच्छे से डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। तो इस तरह का जो एटमॉस्फेयर बॉडी में तैयार होगा, हमारे शरीर में तैयार होगा, हमारे माइंड में तैयार होगा, ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अब हमें ये देखना है कि हमें कौन सी मूवी तैयार करना है। हमें वो स्ट्रेस वाली मूवी तैयार करना है, कल ऐसा होगा, कल ये होगा, कल वो होगा। हम इस स्ट्रेस को, कल होने वाले खतरे को आज क्यों अपने दिमाग में लेते हैं? हम कल होने वाले खतरे को जितना ज़्यादा दिमाग में लेंगे, हमारा बॉडी, हमारा माइंड उसी को देखेगा, उसी को रिफ्लेक्ट करेगा, हमारा बॉडी और माइंड, और वही हमें होते हुए दिखाई देता है। तो हम क्यों उस तरह के रिस्पांस को तैयार करें बॉडी में? हम उस तरह को रिस्पांस की ज़रूरत क्या है? कल क्या होगा उसके लिए हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, कुछ सोचने की कोशिश करें। ये पहले से डर जाएंगे कि कल ऐसा होगा, कल क्या होगा, कल डूब जाएंगे, कल मर जाएंगे, कल पैर कट जाएगा, कल ऐसा हो जाएगा। तो ये जितने निगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, ये हमारे बॉडी में उसी तरह के टॉक्सिन्स तैयार करते हैं और उसी तरह की का एटमॉस्फेयर तैयार करते हैं जो उसको होने के लिए, मतलब उसको होते हुए देखना चाहता है। तो हमारी बॉडी भी वही देखने लगती है। तो हम क्यों ना इस तरह का रिस्पांस बॉडी में तैयार करें, इस तरह की थॉट और इस तरह की फीलिंग तैयार करें,
जो हमें फील गुड की तरफ ले जाए और वो बॉडी को हीलिंग की तरफ ले जाए। और ये मूवी हम खुद तैयार कर सकते हैं, इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। इसको केवल आपको अपने विचारों में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से दोस्तों हम कुछ और नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और भी दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके।